मैं प्रमोद शर्मा नोएडा से आया हुआ हूँ। मुझे रजिस्ट्री करानी है। मेरे घर में बिटिया की शादी है परसों की। मैं शादी छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ कालका में 3 दिन से, सिर्फ एक रजिस्ट्री कराने के लिए। बताओ क्या होगा। तो आपको क्या इन्होंने बोला अभी तक? अभी तो कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब ही नहीं देते। कालका तहसील में रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को नगर परिषद कार्यालय पिंजौर कालका में एनडीसी लेने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसी को लेकर लोगों में भारी रोष व्यक्त है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एडवोकेट राकेश करोतिया ने बताया कि वैसे तो क्षेत्र में धारा 7A लगने के कारण 25 नवंबर 2020 से रजिस्ट्री बंद हो रखी है और सिर्फ रेगुलर और ऑथराइज्ड कॉलोनी की ही रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वह भी ULB की साइट पर एनडीसी लेने के बाद। लेकिन पिछले कई दिनों से लोग एनडीसी लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि हमारी साइट बंद पड़ी है। परंतु सच यह है कि अधिकारियों ने अभी तक अपनी आईडी ही क्रिएट नहीं की, जिसमें अधिकारियों की सरेआम नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि वह अभी तक सरकार के पास अपने डॉक्यूमेंट भेजकर अपनी आईडी क्रिएट नहीं करवा पाए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2% स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, जिसका भार भी आम लोगों की जेब पर सीधे तौर पर पड़ेगा। इस मौके पर नोएडा से रजिस्ट्री करवाने प्रमोद शर्मा ने बताया कि 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं शादी छोड़कर पिछले कई दिनों से रजिस्ट्री करवाने के लिए यहाँ धक्के खा रहा हूँ, पर नगर परिषद कार्यालय से फॉर्मेलिटीज पूरी ना होने को लेकर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट विनोद गौरी ने कहा कि नगर परिषद कार्यालय के अधिकारियों का काम के प्रति रवैये को लेकर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दूर दराज से आए लोगों व बूढ़े बुजुर्गों को भी अपने काम करवाने के लिए इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस नेत्री पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली का बुरा हाल हो चुका है और जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ आम जनता को करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनका जल्द से जल्द समाधान करवाना चाहिए। पवन कुमारी शर्मा के साथ इस मौके पर सुरेंद्र चौहान, संत हरभजन और सतीश भट्ट भी मौजूद रहे। प्रेस से बातचीत करते हुए नगर परिषद की ईओ निशा शर्मा ने बताया कि पोर्टल में खामियां होने के कारण काम नहीं हो पा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पोर्टल में बदलाव कर जल्द ही पोर्टल को एक्टिवेट किया जाएगा और लोगों के काम भी जल्दी होंगे। यही कहना कि देख लीजिए ये प्रशासन का हाल और बीजेपी सरकार का कि हर परेशान हो रहे हैं व्यक्ति। ये नोएडा से आए हुए हैं, इनकी बेटी की शादी है, अब इनके ऊपर क्या बीतरी होगी ये कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख लीजिए आप, और सब दुखी है जनता। मैं कह रही हूँ क्या करें इन बीजेपी सरकार का। मैं आज ही बात करूँगी। तो यही चाहेगी कि आम जनता का ये जितना भी है ये मुसीबतें इनकी छुटकारा हो और ये जो प्रशासन में कभी ये नुमाइंदा EM में आएगा या वो आएगा है, ये चलता है, ये सही ढंग से हो ताकि सब जनता के काम हो पाए। कारण ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी 25 नवंबर 2020 को सेक्शन 7A लागू हो गई थी, जिस कारणवश हमारे इस क्षेत्र में रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। लेकिन सेक्शन 7A में सिर्फ ऑथराइज कॉलोनी की या जहाँ पर नक्शा पास होता है वहीं की रजिस्ट्रियाँ होती हैं। उसके लिए हमें ULB की साइट पर NDC सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन पिछले 4 दिन से हमारे कालका क्षेत्र के लोग NDC लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय कालका में आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक NDC सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों का कहना यह है कि हमारी साइट बंद पड़ी है, जबकि ये अधिकारी आज तक अपने डॉक्यूमेंट सरकार तक नहीं भेज सके, जिस कारणवश इनकी आईडी क्रिएट नहीं हो सकी। यह कारण सिर्फ अधिकारियों की एक कमी है, जिसकी वजह से ये आईडी इनकी क्रिएट नहीं हो गई। जिससे 4 दिन से नोएडा से कुछ लोग आए हुए हैं रजिस्ट्री कराने कालका पे, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अभी हरियाणा सरकार का एक नया फैसला आया है जिसमें 2% स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जैसे कि पहले 5 और 7 स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, 5% लेडीज़ के लिए और 7% जेंट्स के लिए। अब हरियाणा सरकार के नए आदेश अनुसार 9% स्टाम्प ड्यूटी जेंट्स के लिए कर दी गई है और 7% लेडीज़ के लिए कर दी गई है। और जो ब्लड रिलेशन की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होती थी उसके ऊपर हरियाणा सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी, लेकिन नए आदेश अनुसार 2% स्टाम्प ड्यूटी अब ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्रियों पर भी लगा दी गई है। अब इन 4 दिनों से नगर परिषद की
जो साइट बंद होने की वजह से, इन अधिकारियों के आईडी क्रिएट ना करने की वजह से उन लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री 4 दिन पहले तैयार करवाकर तहसील में बैठे हैं, लेकिन उनकी एनडीसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनके ऊपर भी 2% स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा अब लगानी पड़ेगी। यानी कि एक एक व्यक्ति को ज्यादा नहीं तो 50-60 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर उस रजिस्ट्री पर लगाने पड़ेंगे। यह एक नाकामयाबी है, इन अधिकारियों की नाकामयाबी है कि इन्होंने अभी तक अपनी आईडी नहीं क्रिएट कर पाए, जबकि आईडी क्रिएट करने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। तो फिर आईडी कब तक कह रहे हैं क्रिएट करने के लिए? अभी जैसा कि हमारी इन अधिकारियों से बात हुई है, इन्होंने कहा है कि हमारे कुछ अधिकारियों के फैमिली पहचान पत्र ही क्रिएट नहीं बने हैं, जिस कारण ये हम आईडी नहीं बनवा पाए। लेकिन अभी जैसा कि जेई साहब ने बताया है कि हमने कुछ के डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं और आज ये आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होते ही आपको एनडीसी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता इनके इस रवैये से कि हमें आज यहाँ पर एनडीसी सर्टिफिकेट मिल पाएगा। यूएलबी की साइट पे एनडीसी करवाने के लिए जा रहे हैं तो इनका वहाँ पे इनवैलिड आईडी आ रहा है, प्रॉपर्टी आईडी इनवैलिड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने यूएलबी की साइट पे एनडीसी अपडेट ही नहीं किया, तभी इनका टैक्स जमा होगा। ये ऑनलाइन टैक्स पे करने के लिए तैयार है, तभी वो टैक्स जमा होगा ना। जब तक वो अपडेट ही नहीं करेंगे एनडीसी पे, होगा ही नहीं वो। इस करके इनका टोकन ही नहीं, डेट अपॉइंटमेंट जो रजिस्ट्रेशन की साइट है उस पे इनका टोकन ही नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है सर क्योंकि इनकी यहाँ पर आईडी क्रिएट नहीं है। जब तक आईडी इनकी क्रिएट नहीं होगी, जब तक यूएलबी की साइट पे एनडीसी कैसे अपडेट होगा? आपने यहाँ पर किसी अधिकारी से बात करी? सर फ्राइडे से आ रहे हैं, फ्राइडे से इनकी ये साइट बंद है। ये फ्राइडे से बोल रहे हैं, अभी पहले तो ये यही बोल रहे थे भी साइट बंद है, हमारी साइट बंद है। असली बात तो हमारे को आज पता लगी, क्योंकि जो डेट अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन की साइट है वो चल रही है, वहां पर डेट हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रही है, परंतु जिनकी यूएलबी की साइट पर जिनके यूआईडी नंबर अपडेट नहीं है, वो उनके अपॉइंटमेंट कैसे हो पाएगी जब तक ये यहाँ से अपडेट नहीं करेंगे। कईयों के तो ऐसे ही हैं, मैंने देखा है यहाँ पर हमारे कुछ भाई साहब आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर टैक्स भी जमा कर दिए हैं। टैक्स जमा करके उन्होंने रसीद ले ली है, वो रसीद भी अंदर दे दिया, मगर वो अपडेट ही नहीं, उनका टैक्स अभी तक यूएलबी की साइट पे पेंडिंग दिखा रहा है। वो कैसे, जब तक वो टैक्स क्लियर नहीं होएगा, अगर हम ऑनलाइन भी उसको भरते हैं, हम उसके वो अपॉइंटमेंट के रजिस्ट्रेशन पे अपॉइंटमेंट कब लग पाएगी? जब ही लग पाएगी ना, जब उसका टैक्स पे करेंगे हम। ऑनलाइन हम पे कर देंगे, पे कैसे करेंगे जब तक अपडेट ही नहीं है साइट पे? तो बहुत से सैकड़ों लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ रुक गई हैं, और ये अप्रूव्ड एरिया की, अनअप्रूव्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रूव्ड एरिया में ये सभी परेशानियाँ अप्रूव्ड एरिया में आ रही है। प्रमोद शर्मा नोएडा से आया हुआ, मुझे रजिस्ट्री करानी है। मेरे घर में बिटिया की शादी है परसों की, मैं शादी छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ कालका में 3 दिन से, सिर्फ एक रजिस्ट्री कराने के लिए। बताओ क्या होगा? तो आपको क्या इन्होंने बोला है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब ही नहीं देते।